नमस्कार साथियों, इंडिका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं विजय चौहान आज आप सभी को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर पिक्चर फोटो एडिटिंग के ऑप्शंस बताने समझाने जा रहा हूं। तो साथियों, सबसे पहले हम यहां पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। ये नीचे से मैंने यहां से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। साथियों, अगर आपकी स्क्रीन पे ये जो पेज है ये छोटा हो यानी जूम आउट हो तो यहाँ नीचे से हम इसको बड़ा कर लेंगे। देखिए माइनस से जूम आउट है, अगर इस तरीके से आ रहा हो तो सबसे पहले यहाँ से प्लस पे क्लिक करके इसको लार्ज कर लेना यानी बड़ा कर लेना, क्योंकि पिक्चर अगर जो आपका पेज बड़ा होगा तो उस पर ही क्लियर दिखाई देगी और समझ में भी अच्छे ऑप्शन आएंगे। तो साथियों, सबसे पहली बात पिक्चर एडिटिंग की हमें क्या नीड है, क्या जरूरत पड़ती है। तो साथियों, पिक्चर एडिटिंग की अगर आप कोई भी बुक बना रहे हैं, कवर पेज बना रहे हैं, कोई अपना पेपर वगैरह बना रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो उसमें अपने टॉपिक से रिलेटेड आपको बीच बीच में इमेजेस फोटो देनी पड़ जाती हैं, जैसे बुक में प्रिंटेड रहती हैं। ठीक है ना, तो वो पिक्चर्स हम लगा सकते हैं इनमें। और साथ में अगर कोई फोटो बड़ी है, लार्ज है, उसको छोटा करना है, उसमें बॉर्डर्स देना है, शैडो डालनी है, इफेक्ट डालने हैं, कोई ग्रुप फोटो है उसमें से क्रॉप करना है, तो इस टाइप के ऑप्शन हम इसमें आज सीखेंगे। ठीक है साथियों, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है आज ये पिक्चर का। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पिक्चर्स या इमेजेस लेते कहाँ से हैं, तो उसके लिए आपको जाना होता है इंसर्ट मेन्यू में। ठीक है साथियों, ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इस लाइन को मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसे मेन्यू बार कहते हैं। तो ये जो हमारा लेक्चर 8 होने जा रहा है, इसके लिए हमें इंसर्ट में पिक्चर ऑप्शन के थ्रू इमेज लेनी होगी। तो यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही साथियों, अगर हम कोई पहले इमेजेस ले चुके हैं तो वो फोल्डर आपके सामने इस तरीके से खुलकर आ जाता है। लेकिन अगर हमें चेंज करना हो, कोई और लेना हो, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए हमारी जो इमेजेस होती हैं वो या तो आपको यहाँ पिक्चर के ऑप्शंस में मिल जाएंगी, या फिर जो माई कंप्यूटर होता है, ये पीसी हमारा, तो इसमें लोकल डिस्क CDE इसमें मिल जाएंगी। तो ये आप अप डाउन करके देख लेना कि किस जगह आपकी इमेजेस हैं। और अगर आपके कंप्यूटर में इमेजेस वॉलपेपर नहीं है तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाकर सिखाने जा रहा हूँ। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में, एक दो वीडियो के बाद मिल जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम नेट से वॉलपेपर कैसे डाउनलोड करते हैं या अपने मोबाइल से जो हमारे स्नैपशॉट फोटो खींचे हुए हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू कंप्यूटर में कैसे लाते हैं, डेटा केबल का कैसे यूज करते हैं, ये सब आपको मैं नॉलेज दे दूंगा। ठीक है, वैसे तो कंप्यूटर में नॉर्मल वॉलपेपर होते हैं, आप किसी भी वॉलपेपर को लेकर उसको सीख सकते हैं अक्सर। तो यहाँ से लोकल डिस्क DE और ये C है, तो C में तो आपको वॉलपेपर नहीं मिलेंगे क्योंकि C विंडोज के लिए होती है, इसमें हमारे प्रोग्राम होते हैं। तो आप यहाँ से D में जाके पहले चेक कीजिए क्या कहीं पर वॉलपेपर का फोल्डर आया, तो आप देख लीजिए ये रहा वॉलपेपर का फोल्डर। अगर यहाँ नहीं होता तो लोकल डिस्क E में जाके देख लेते, ठीक है ना। तो हमारे D में है वॉलपेपर, तो लोकल डिस्क D में जाएंगे। ये साथ ही ड्राइव होती है, डिस्क, हार्ड डिस्क के जो हमारे पार्टीशन होते हैं वो। तो यहाँ से ये जो वॉलपेपर का फोल्डर आ रहा है या इमेज, फोटोज, किसी भी नाम से हो सकता है आपके कंप्यूटर में, आपको उस फोल्डर को यहाँ से खोजना है और इंसर्ट के ऑप्शन से वो खुल जाएगा। ये ओपन होकर आ गया। उस फोल्डर के वॉलपेपर के अंदर दो फोल्डर हैं, विजय न्यू वॉलपेपर और वॉलपेपर, आपके में किसी भी नाम से हो सकते हैं। तो यहाँ से मैं जैसे वॉलपेपर के फोल्डर पे जाके इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ कैटेगरी खुलकर आ जाएगी किस चीज़ के आपको वॉलपेपर लेने हैं। जैसे एनिमेटेड वॉलपेपर हैं, एनिमल्स के हैं, बाइक के, सेलिब्रिटीज, कार, हर चीज़ के हैं। तो मान के चलिए मैं यहाँ से गुड वॉलपेपर के फोल्डर लेना चाहता हूँ, यहाँ से जाके इंसर्ट करेंगे तो ये खुलकर आ जाएंगे। अब ये साथियों हमारे जो वॉलपेपर्स खुलकर आ गए हैं, इनमें से जिस वॉलपेपर को भी आप लेना चाहते हो एक पेज पर अपने यहाँ उस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं ये वाला ताजमहल वाला वॉलपेपर लेना चाहता हूँ, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। साथियों डबल क्लिक भी कर सकते हो, इमेज पे डबल क्लिक कर दोगे तो भी आ जाएगी, इंसर्ट पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ये इंसर्ट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे वो पिक्चर, वो वॉलपेपर हमारे पेज पर आ चुका है। और इसे भी हम वर्ड आर्ट की तरह ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसका साइज कम कैसे करेंगे, देखिए कॉर्नर पे ये जो पॉइंट आ रहे हैं इनसे हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। बस यहाँ जाकर आप माउस पे लेफ्ट क्लिक दबाइए, माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के इस तरीके से छोटा कीजिए। ठीक है ना, देखिए साइज छोटा हो चुका है। ऐसे बड़ा करना है आपको फोटो का साइज, तो यहाँ से ऐसे बड़ा कर। तो ये तो था पिक्चर को इंसर्ट करना यानी पिक्चर लेना पेज पे। अब हम इसमें एडिटिंग के जो ऑप्शन की बात कर रहे थे वो सीखते हैं।
तो जब भी साथियों आप पिक्चर या इमेज लेंगे अपने पेज पर, तो ऊपर फॉर्मेट के नाम से ये ऑप्शंस आ जाएंगे इतने सारे। देखो मैं बाहर क्लिक करता हूँ खाली पेज पे, देखो तो ऑप्शन हट गए होंगे। तो अगर आपसे गलती से बाहर क्लिक हो गया तो ऑप्शन हट जाएंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप पिक्चर पर दोबारा क्लिक करके वो फॉर्मेट के ऑप्शन वापस ला सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो हम ये यूज करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ब्राइटनेस। ब्राइटनेस आप सभी जानते हैं मोबाइल टीवी सभी में ऑप्शन होता है, यानी कि अपनी इमेज की ब्राइटनेस बढ़ाना। इससे व्हाइट और ब्लैक का बैलेंस पे फर्क पड़ता है। ब्राइटनेस पे गए, अभी देखिए ये येलो जो आइकन हो रहा है ना, ये बॉक्स आ रहा है येलो कलर का, तो इसका मतलब ये अप्लाई है, अभी 0% ब्राइटनेस है, नॉर्मल है। यानी कि अगर हमें ब्राइटनेस बढ़ानी है तो यहाँ से प्लस कीजिए, देखिए +10 करते ही आप इमेज पे ध्यान देना, यहाँ पर +10 से ब्राइटनेस बढ़ेगी, +20 और व्हाइट होगी इमेज, और 30 पे ये। तो इस तरीके से इमेज में ब्राइटनेस बढ़ेगी जैसे फोटो धूप में खींची गई हो। और ब्राइटनेस कम करनी है कि जैसे अंधेरे में या शाम के समय फोटो खींचने, तो -10, -20, -30, -40। तो अब देखिए ऐसा लग रहा है जैसे शाम के समय आपको फोटो को खींचा गया हो, उस पर फोटो पे अंधेरा सा यानी डार्कनेस ज्यादा आ गई है। नॉर्मल करना है तो जहाँ से साथियों आपने ब्राइटनेस घटाई है वहीं से नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक कर दिया, पहले जैसे होगी। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का ऑप्शन होता है कलर बैलेंस बढ़ाने के लिए। इसमें सारे कलर बढ़ेंगे और सारे ही कलर घटेंगे। ब्राइटनेस में केवल व्हाइट और ब्लैक का बैलेंस था, कंट्रास्ट में सभी कलरों का बैलेंस एक साथ बढ़ता रहता है। तो कंट्रास्ट ऑप्शन पे जाके जैसे आप 0% है इसे देखिए +10 कीजिए, तो देखिए पिक्चर में ब्राइट कलर जो है वो तेज होंगे। +10, +20, +30, जितने डार्क कलर चाहिए, देखिए ब्लू ज्यादा ब्लू हो गया, रेड ज्यादा रेड हो गया। ऐसे ही डल दिखाने को कलर, जैसे फोटो पुरानी हो गई हो तो -10 कीजिए, -20, तो आपको ऐसा लगेगा फोटो ओल्ड है, उस पर डस्ट छा गई है, यानी इसके कलर कम हो जाएंगे। ठीक है साथियों, मैं वापस नॉर्मल पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रीकलर। रीकलर यानी दोबारा कलर करना। अगर आप फोटो पे एक सिंगल कलर करना चाहते हो कि पूरी फोटो रेड दिखाई दे, पूरी फोटो पर ब्लू कलर हो जाए या ग्रीन हो जाए, तो आपको रीकलर पे जाना होगा। तो यहाँ से अगर आप फोटो ग्रे स्केल करना चाहते हैं, यानी स्लेटी कलर में, जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट जैसे फोटो चला करते थे 15-20 साल पहले, तो इस तरीके का देखिए। वैसे भी अच्छे इफेक्ट दिखाने में ब्लैक एंड व्हाइट का या ग्रे स्केल का आपका यूज होता है। चलिए, अच्छा ये ओरिजिनल ब्लैक एंड व्हाइट है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये ओरिजिनल ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगा, जैसे अखबार वगैरह में प्रिंटेड आते थे पहले आपके वॉलपेपर। अच्छा, इसे आपको बिल्कुल लाइट कलर में दिखाना हो, जैसे वाटर मार्क होता है, तो ये ऑप्शन लीजिए, तो देखिए बिल्कुल लाइट दिखाई देगा। जैसे हमें कोई मैटर वगैरह के पीछे फोटो भेजनी हो तो उससे मैटर भी हमारा विजिबल होगा और इमेज भी विजिबल होगी। चलिए, और ये बाकी के नॉर्मल कलर हैं, पूरा येलो करना हो, पूरा ब्लू, आप जिस कलर पे कर्सर ले जाएंगे वो कलर आपकी इमेज पर हो जाएगा, लेकिन पूरी इमेज पर होगा। ठीक है साथियों। अब आप सोच रहे हो कि मैं, जैसे ये हमारी इमेज है, इसके जो क्लोथ्स है इसका कलर बदलना है या केवल ये बैकग्राउंड का इसका बदलना है, तो साथियों मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, सेपरेट अलग अलग चीजों के कलर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चेंज नहीं कर सकते। इसमें पूरी इमेज पर ही इफेक्ट पड़ता है। उसके लिए आपको फोटो एडिटिंग के जो अदर सॉफ्टवेयर हैं, जैसे फोटोशॉप CS3 है, कोरल ड्रो वगैरह है, इलस्ट्रेटर डिजाइन वगैरह है, उनका यूज होना होता है, यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, हम फोटो को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन समझ गए होंगे आप। चलिए आगे चलते हैं, मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ, ये पहले वाला नॉर्मल पे क्लिक कर दिया तो फोटो आपको नॉर्मल कलर में पहले जैसे कलर थे वैसे ही दिखाई देने लगेगा। साथियों नेक्स्ट ऑप्शन होता है कंप्रेस पिक्चर का। कंप्रेस का मतलब है फोटो के जो DPI हैं, पिक्सल्स हैं, उनको कम करना। साथियों इसका यूज जब होता है जब आप किसी हैवी कैमरे से, जैसे DSLR कैमरे होते हैं या अच्छे मोबाइल के कैमरे होते हैं, उनसे कोई इमेज फोटो खींचते हैं तो उसका रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, यानी उसका साइज ज्यादा होता है। वैसे फोटो देखने में छोटा दिखाई देगा लेकिन जो उसके पिक्सल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो अगर हम उस फोटो पे वर्क करते हैं, जैसे इस तरीके से बड़ी कर रहे हैं, तो उसमें सिस्टम थोड़ा हैंग सा होता है, बहुत देर में काम होता है अगर सिस्टम में रैम प्रोसेसर वगैरह हल्के हैं तो ऐसे पिक्चर्स के क्या करते हैं, रेजोल्यूशन घटा देते हैं, उसे कंप्रेस कर देते हैं जिससे फोटो पर जल्दी वर्क हो। तो कुछ नहीं करना, उसके लिए आपको कंप्रेस पिक्चर पे जाना है या अप्लाई द सिलेक्टेड पिक्चर पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो इसके अपने आप ही पिक्सल्स कम हो गए होंगे। अब जब आप इस पर वर्क करेंगे तो बस क्लिक करते ही तुरंत देखिए सेकंडों में ही काम होगा, पहले थोड़ा सा अटक अटक के चल रहा था, है ना।
वैसे ये पिक्चर ऑलरेडी कम रेजोल्यूशन में थी, वो हैवी पिक्चर्स में यूज होता है, तो आप समझ गए होंगे इस ऑप्शन को, ठीक है ना। तो अगर कोई फोटो हैंग कर रही हो आपको छोटा बड़ा करने में, तब कंप्रेस का यूज किया जाता है, और नॉर्मल चल रहा है, वक्त सही चल रहा है, तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है साथियों चेंज पिक्चर। ही होता है पिक्चर को बदलने के लिए। मान लो मुझे ये पिक्चर पसंद नहीं आई, कोई दूसरी पिक्चर लेनी है, तो आप चेंज पिक्चर पे जाएंगे तो वही ऑप्शन खुल जाएगा जो अभी आप थोड़ी देर पहले पिक्चर को इंसर्ट करने में यूज कर रहे थे। तो यहाँ से हम दूसरी कोई भी इमेज ले सकते हैं अप डाउन करके। मान के चलिए मैंने यहाँ से आपकी कोई भी ये वाली एक इमेज ली और इस पर इंसर्ट पे क्लिक कर, ठीक है ना, तो फोटो आपकी इमेज चेंज हो गई। एक बार और देखिए, चेंज पिक्चर पे गए, यहाँ से हमने दूसरी इमेज ली और जिस पर भी क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे फोटो आ जाएगी। और साथियों इसमें ना फोटो का साइज वही रहेगा, आपको दोबारा से साइज कम ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये इसका बेनिफिट है। चलिए इसके बाद आता है जैसे हमें इस फोटो पे कोई बॉर्डर्स वगैरह देने हो, तो यहाँ पे ये पिक्चर स्टाइल है। जैसे मैंने लेक्चर 3-4 में आपको वर्ड आर्ट के ऑप्शन सिखाए थे, उसमें थे स्टाइल वर्ड आर्ट के, ऐसे पिक्चर के होते हैं। देखिए मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो पिक्चर का जो बॉर्डर है ये आगे जाएगा, व्हाइट कलर का एक बॉर्डर आ चुका है। डार्क बड़ा बॉर्डर लेना है थोड़ा और ज़्यादा विथ में, तो इस पर क्लिक कर दीजिए और ज़्यादा मोटा बॉर्डर आ जाएगा। ऐसे ही ब्लैक बॉर्डर लेना है, इस पर क्लिक कर दीजिए, ये बॉर्डर आ जाएगा और ब्लैक कलर का। तो ये साथियों आप जैसे ही पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इतने सारे बॉर्डर्स के डिजाइन दिए हुए हैं। मान लो मुझे पिक्चर राउंड शेप में लेनी है, गोलाई में, तो इस पर क्लिक कर दीजिए, फोटो राउंड में यानी गोलाई में दिखाई देगी। तो ये हमारे इसके अंदर इफेक्ट हैं जिन पर हम क्लिक करके फोटोज को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नॉर्मल करनी है तो फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा साथियों यहाँ एक कमी है कि इसमें 2-3 तरीके की इफेक्ट है, या तो राउंड शेप में फोटो दे रखी है या रेक्टेंगल में यानी चौकोर या गोल शेप में ही दे रखी है। अगर मान लो आपको फोटो हार्ट की शेप में करनी है, स्टार की शेप में बनानी है, तो ये ऑप्शन फेल हो जाता है। फिर हम अगले ऑप्शन में जाते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन कहाँ पर है, ये रहा देखिए, पिक्चर शेप। यहाँ से आप पिक्चर शेप पे क्लिक करके इनमें से कोई भी शेप आप फोटो पर डाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए मुझे ये स्टार की शेप में फोटो लेना है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आप देखेंगे ये हमारा स्टार में चेंज हो चुका है। पिक्चर शेप में दोबारा जाएंगे, यहीं से मैंने मान लो हार्ट पे क्लिक कराइए, जो हार्ट का सिंबल बना हुआ है, तो ये हार्ट पे क्लिक हो जाए, हार्ट की शेप में चेंज हो जाएगा। पिक्चर शेप में गए, रेक्टेंगल में करेंगे तो रेक्टेंगल में चेंज हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो मान के चलो मैंने यहाँ से पिक्चर को ये हार्ट की शेप में ले लिया है। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर के बॉर्डर के इफेक्ट। ये तो था पिक्चर की शेप में। अब मान लो मुझे ये फोटो जो शेप आई है इसके आउटलाइन का कलर बदलना है, व्हाइट की जगह कोई और लेना है, तो पिक्चर बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ से कलर लेंगे। जैसे मैंने ये मैरून कलर लिया तो ये मैरून कलर में हो गए। पिक्चर बॉर्डर में गए, यहाँ से मैंने इसको ब्लू कलर दिया तो ये ब्लू कलर में हो गए। ठीक है साथियों, और बाकी के ये ऑप्शंस मैं आपको वर्ड आर्ट में पहले ही सिखा चुका हूँ, उसमें आप देख लेना। नॉर्मल है, वैसे कुछ नहीं है। ये जो बॉर्डर है इसकी विड्थ वगैरह कम ज़्यादा करना है, डैश से यहाँ से डॉटेड वगैरह में लेना, इस तरीके के ऑप्शन। आगे चलते हैं पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट पर सबसे पहला ऑप्शन है प्रीसेट। प्रीसेट में इस तरीके के आप इफेक्ट फोटो पर डाल सकते हैं। जैसे ये मुझे थोड़ा जो हार्ट है तिरछा रखा हुआ दिखाना है इस शेप में। पहले प्रीसेट में जाइए, इसमें अंदर आइए और इस शेप पे क्लिक कर दीजिए। कर्सर ले जाते ही आपका जो पिक्चर थी, आपका जो शेप थी, वो उसी शेप में कन्वर्ट हो गई होगी। देखिए ऐसा लग रहा है, बाहर क्लिक करके देखिए पेज के, ये तो साइड में जैसे प्लास्टिक का जैसे बॉर्डर होता है इस तरीके की शेप बन गई है। फिर से इस पर क्लिक करेंगे, पिक्चर इफेक्ट पर जाएंगे, प्रीसेट में मान लो मैंने ये वाला इफेक्ट लिया, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फोटो बाहर क्लिक करके देखिए ऐसा लगेगा जैसे किसी लेड वगैरह का यानी कि शीशे की इमेज बनी हुई है। ठीक है ना, फिर से क्लिक करेंगे, पिक्चर इफेक्ट पर जाएंगे, प्रीसेट में जाएंगे, ये ऐसा लेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे फोटो आपकी नीचे पड़ी हुई है। इस तरीके का कोई आर्ट बना हुआ है आपका ग्लास वगैरह का, वो नीचे रखा हुआ है। ठीक है साथियों, नॉर्मल करना हो, देखिए हर ऑप्शन में नॉर्मल के लिए पहला ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, इस पे जैसे क्लिक करेंगे वो नॉर्मल हो जाएगा जैसा पहले। फिर से पिक्चर इफेक्ट में जाएंगे, शैडो पर क्लिक करेंगे। शैडो होता है जो बाहर परछाई आ रही है, वर्ड आर्ट में भी शैडो के ऑप्शन बताए थे, उसी टाइप में आप पिक्चर में देख लीजिए किस टाइप की शैडो लेनी है। जैसे हम ये देख रहे हैं तो इसमें नीचे की तरफ परछाई आ रही है ना, तो इस पर क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे इमेज के नीचे परछाई आ जाएगी इसकी, यानी कि शैडो आ जाएगी। फिर से पिक्चर इफेक्ट में गए और यहाँ से शैडो में गए
और ये वाली शैडो ली तो इसमें पीछे बिल्कुल मिलकर आएगी, ये आ रही। और शैडो लेनी ही ना हो तो पिक्चर इफेक्ट में शैडो में जाके फर्स्ट वाला ऑप्शन, ध्यान रहे फर्स्ट वाले ऑप्शन से नॉर्मल हो जाते हैं। फिर से पिक्चर इफेक्ट में गए, रिफ्लेक्शन में फोटो रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे फोटो को हम किसी शीशे की केबल पे रख देते हैं या पानी पर रखते हैं तो उसका नीचे प्रतिबिंब यानी छाया चित्र बन के आ जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ऐसा दिखाई देने लगेगा इमेज के नीचे। हटाना हो पिक्चर इफेक्ट में जाकर रिफ्लेक्शन में जाइए। ये सब ना ऑप्शन है, कर्सर ले जाके देख लेना, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। यहाँ से नॉर्मल कर देंगे। फिर से पिक्चर इफेक्ट में जाएंगे साथियों, ग्लो में चारों तरफ रोशनी आती है। जैसे मैं पिक्चर के चारों तरफ उसी कलर की आपको शैडो सी दिखाना चाहता हूँ। जैसे गोल्ड वगैरह की पिक्चर होती है तो उसमें पीछे दिखा देते हैं कि येलो कलर की शैडो आ गई, यहाँ से ये रेड कलर की शैडो आ गई। तो ये हमारे कलर शैडो है। तो मैंने यहाँ से जैसे येलो कलर लिया तो क्लिक करते ही येलो कलर का बाहर बॉर्डर के बाहर शैडो आ गया है, तो उससे और ज़्यादा अच्छी फोटो आपको लगने लगी है। फिर से पिक्चर इफेक्ट में जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है सॉफ्ट एज। सॉफ्ट में क्या होता है, साइड से ब्लर होने लगती है फोटो। जैसे ये लिया मैंने 10 पॉइंट। अच्छा साथियों, इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, जो बाहर येलो कलर का जो हमारा शैडो आया था वो अंदर की तरफ आने लगेगा, यानी पिक्चर फेड होनी शुरू हो जाएगी। और अगर ये शैडो नहीं होता येलो कलर के, अगर हम जो ग्लो दिया था ये नहीं होता, इसे एक बार हटा के देखिए, ग्लो में गए, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करा, ग्लो हट गया, तो अब देखिए पेज में मिक्स दिखाई देगी फोटो इस तरीके से। ये ब्लर किया जैसे कि पेज में से निकल के आ रही है फोटो। ये तो हार्ट की शेप में है, अगर ये स्क्वायर की शेप में होती तो और ज़्यादा अच्छी लगती है, सर्कल की शेप में होती तो और ज़्यादा अच्छी लगती। ठीक है साथियों, नेक्स्ट ऑप्शन आता है बीवेल। बीवेल में इसके जो बॉर्डर होते हैं, इसे थोड़ा सा इमेज को बड़ा कर लेते हैं जब और ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। यहाँ से पिक्चर इफेक्ट पे जाना, बीवेल पे जाना, मान लो इस टाइप का बॉर्डर देना है तो ये फोटो आपको ऐसे थोड़ी 3D सी स्टाइल में, इसके बॉर्डर पे ध्यान दो, ऐसी दिखाई देने लगेगी। इस पिक्चर इफेक्ट में गए, बीवेल पे क्लिक करा, इस तरीके का लिया तो ये आपको थोड़ा टेपर में दिखाई देगी। अच्छा साथियों, ये अभी आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए आप एक प्रीसेट में ऐसा इफेक्ट डाल दीजिए, तब और ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। मैंने ये वाला इफेक्ट डाल दिया, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डार्क आ गया। अब देखिए, अब ये कटिंग में आ रहा है ना, यहाँ किनारे किनारे देखिए इसके बिल्कुल, तो ये ऐसा इफेक्ट होता है बीवेल का। इसी में मैं जैसे ये ले लेता हूँ तो इसमें गोलाई में आएगा, ये पेपर पर ध्यान दीजिए, ये देखो हो गया ना गोलाई से। पिक्चर इफेक्ट में गए, यहाँ से बीवेल पे क्लिक किया और ये ऑप्शन लिया, तो इसमें अभी क्लिक करके 2-3 सेकंड रखते हैं। अब ऐसा लग रहा है जैसे अंदर की तरफ उसकी गोलाई आ गई है। तो कुछ नहीं है, बॉर्डर की जो थिकनेस है, बॉर्डर की जो बाउंड्री होती है, उसके इफेक्ट है। तो पिक्चर इफेक्ट में गए, बीवेल पर गए, फर्स्ट वाला लिए नो बीवेल, तो पिक्चर नॉर्मल हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है साथियों 3D रोटेशन, तिरछे एंगल से रखता दिखाना। जैसे फोटो ऐसे नीचे गिरी हुई दिखानी है कि जैसे टेबल वगैरह पर पड़ी हुई है, या इस तरीके से राइट से रखी हुई दिखानी है, ये या ऐसा लगना है जैसे छत पे चिपका रखी हो, तो ये इस तरीके सीलिंग वगैरह में ये ऐसे लगेगा पीछे गिरती हुई दिखाई दे, यानी जैसी पिक्चर में दिखाई दे रही है उस तरीके की हो जाएगी। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये हो। ठीक है साथियों, बाकी ये ऑप्शन सारे वर्ड आर्ट वाले हैं। अब मैं इसके लिए ना पिक्चर को पहले नॉर्मल कर देता हूँ बिल्कुल, तब ये आपको अच्छे समझ में आएंगे। बाकी ये आप रखना चाहो रख लेना। मैंने यहाँ से देखिए फर्स्ट वाला ले लिया नॉर्मल, ठीक है ना, ये हो गया नॉर्मल फोटो। अब ये जो फोटो है इसमें पोजीशन वगैरह के इफेक्ट सीखने के लिए पेज को थोड़ा सा छोटा करना होगा, क्योंकि ये पेज पे राइट लेफ्ट टॉप कॉर्नर बॉटम कॉर्नर पे जाने के ऑप्शन है। तो माइनस से मैंने इस तरीके से नीचे से पेज को पहले जूम आउट किया, देखिए पेज छोटा होता जा रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, इतना कर लीजिए पेज पूरा दिखाई दे, ये मुझे पूरा दिख रहा है। अब ये जो मेरी इमेज है, फोटो है, मैं ये चाहता हूँ ये इस कोने पर आए नीचे, तो पोजीशन पे जाना और ये इसको क्लिक करना, तो क्लिक करके कुछ ही सेकंडों में नीचे आ जाएगी। यहाँ मैं चाहता हूँ पेज के बिल्कुल बीच में सेंटर में आए इमेज, पोजीशन पे जाइए और ये पेज के सेंटर वाला, तो ये नो कॉर्नर दे रखे हैं, किसी भी कॉर्नर पे आप इमेज को ले जा सकते हैं। तो ये आ गया सेंटर। ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक के लिए 2 इमेज होनी चाहिए, तो जो 2 इमेज एक जगह होती हैं तो उन्हें एक दूसरे के आगे पीछे भेजा जाता है, यानी पीछे वाली को आगे ले सकते हैं और आगे वाली को पीछे ले सकते हैं। एक इमेज और ले लीजिए। अब दूसरी इमेज कैसे लेंगे, पहले खाली जगह पे क्लिक करना। दोस्तों ध्यान देने की बात है, खाली जगह पर, फोटो के ऊपर क्लिक रहेगा तो ये हट जाएगी, नहीं आ जाएगी, तो आपको पहले खाली जगह पर क्लिक करना है, फिर इंसर्ट में जाकर एक इमेज लेनी है, यहाँ से पिक्चर में गए और पिक्चर में जाने के बाद मैंने एक दूसरी इमेज और ली और यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर। ठीक है साथियों,
अभी ये इमेज आपको दिखाई नहीं दे रही है, पहले थोड़ा सा छोटा करना और छोटा करने पे सही दिखाई देने लगेगी। अब इस इमेज को, यानी जो दूसरी हमने पिक्चर ली है, थोड़ा पेज बड़ा करके दिखाता हूँ, प्लस से जूम करेंगे। इस वाली दूसरी इमेज फोटो को आपको उसी जगह रखना है जहाँ पहली वाली थी। तो पोजीशन सेम दे देंगे हम इसमें। पोजीशन पे गए और कौन सी पोजीशन थी पेज के बीच में रखी थी सेंटर में, ये वाली, ठीक है ना। इस पे क्लिक करते ही देखिए अब दोनों इमेज एक जगह आ गई हैं। हल्का सा इसे माउस से लेफ्ट क्लिक दबा के ऊपर नीचे ऐसे करना तो आपको दोनों इमेज दिखने लगेंगी। अब आप बताइए कौन सी इमेज आगे है। ये बाद में जो ली थी ग्रीन कलर की आगे है, जो नीचे मैरून कलर वाली है वो पीछे है। तो मैं इस इमेज को पीछे भेजना चाहता हूँ, दूसरी को आगे लाना चाहता हूँ। तो जो पीछे भेजनी है उस पर क्लिक कीजिए, फॉर्मेट के ऑप्शन में जाइए और सेंड टू बैक कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं जो हमने बाद में इमेज ली थी वो पीछे पहुंच गई है। फिर से आगे लेनी है उस पर क्लिक कीजिए, ब्रिंग टू फ्रंट कर दीजिए। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग। लिखी हुई लाइनों यानी कि टेक्स्ट जो मैटर आप टाइप करते हैं उनके पीछे भेजना। जैसे हमारी कंपनी का कोई लोगो वगैरह है और हमने कोई मैटर टाइप किया है, हम चाहते हैं उस मैटर के पीछे आए वो, तो आप पहले बाहर खाली जगह पे क्लिक करके मैटर लिख लेना। कुछ पेज को जूम करके दिखाता हूँ मैं लिख के, क्योंकि छोटे स्क्रीन पर आपको दिखाई नहीं देगा सही से। तो यहाँ मैंने पहले भी एक कमांड बताई थी लास्ट के लेक्चरों में, लिखते हैं बराबर रेंड, RAND, शिफ्ट के साथ, कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, ये लिखना है साथियों आपको। देखो ये बराबर आगे जरूर लगा लेना, बराबर रेंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, और लिख के कीबोर्ड से एंटर का बटन दबाना। तो एंटर की दबाते ही आपके सामने 3 पैराग्राफ आ जाएंगे। आप अपने भी लिख सकते हो, ये लिखने में टाइम वेस्ट होता है इसलिए मैंने एक कमांड लगाई है, ये सभी कंप्यूटर में होती है, तो ये इससे कुछ टेक्स्ट आ जाता है। अच्छा अब मैं बताने जा रहा हूँ जो टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन था, फोटो पे क्लिक करो और मैट पे जाओ ये वाला। तो इसके लिए आपको अपनी जो इमेज है, जो फोटो है, उसको बीच में लाना है कहीं भी। अब मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो मैटर है वो राइट लेफ्ट में हो गया है, लिखा हुआ जो टेक्स्ट है राइट लेफ्ट टॉप बॉटम में हो गया और हमारी इमेज को बीच में उसने जगह दे दी है। हम चाहते हैं मैटर यानी जो लाइनें जहाँ लिख रही थी वहीं लिखी रहें और जो हमारी इमेज है वो टेक्स्ट के पीछे पहुंच जाए। तो इस पर क्लिक करके टेक्स्ट रैपिंग में ये लेना बिहाइंड टेक्स्ट, बिहाइंड में पीछे चली जाएगी, देखिए लिखे हुए मैटर के पीछे चलेगी। फिर आगे लेना हो तो टेक्स्ट रैपिंग में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे, तो लिखे हुए मैटर के आगे आ गई इमेज। मैटर चारों तरफ फिट रखना हो इसके तो टेक्स्ट रैपिंग में टाइट कर देंगे। तो इस तरीके से जो लिखा हुआ है वो सभी ऑप्शन इस पे अप्लाई होंगे, आप कर करके सारे देख लेना। अलाइन में लेफ्ट राइट होता है, यहाँ से गए अलाइन लेफ्ट करेंगे लेफ्ट हो जाएगी, अलाइन में गए अलाइन राइट करेंगे ये राइट हो जाएगी। बीच में लेना है, अलाइन पे गए अलाइन सेंटर करेंगे ये बीच में। ठीक है साथियों। इसके बाद आता है रोटेट। रोटेट होता है घुमाने के लिए। जैसे हमारी ये एक इमेज है, मैं इसको बीच में थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ मैटर के नीचे। अब मुझे घुमाना है, राइट साइड घुमाना है। देखिए साथियों घुमाने का ऑप्शन होता है ये ग्रीन कलर का सर्कल, ये भी रोटेशन है। इस पर आप कर्सर ले जाओगे ऐसे गोल डाउन की एरो का निशान आएगा बनते, इसमें क्लिक दबाना, लेफ्ट क्लिक दबाना साथियों, लेफ्ट करके ऐसे आगे को खिसकाना लीजिए। जिधर को आप माउस पर घुमाएंगे ड्रैग करेंगे उधर की तरफ ये इमेज हो जाएगी और बस आपको छोड़ देना है जैसी चाहते हो। ये भी तो एक तो रोटेशन यहाँ से हो जाता है, आप ऐसे पूरा 360 डिग्री पे कहीं भी घुमा के छोड़ सकते हो। ये देखिए मैंने उल्टा कर दिया। फिर सीधा करना है, फिर यहीं कर्सर ले जाएंगे ग्रीन सर्कल पे, ग्रीन सर्कल पे ले जाके फिर से सीधा कर देंगे तो ये हमारी सीधी हो जाएगी। जब छोड़ना है जब आपको बिल्कुल सीधा लगने लगे, स्ट्रेट हो जाए। तो रोटेट से कैसे घुमाएंगे, इसमें एक बार में राइट 90 डिग्री, इस पर कर्सर लेके देखिए राइट साइड में 90 डिग्री घूम गई आपकी फोटो। अच्छा उधर उल्टा घुमाना है तो रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री कर देंगे, ऐसे घूम जाएगी। फ्लिप वर्टिकल में उल्टा हो जाएगा, पैर ऊपर सिर नीचे, देखिए सिर नीचे हो चुका है और जो नीचे का हिस्सा था वो ऊपर हो चुका है। और हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन बदल जाता है, जैसे अभी ये ऐसे रहा है राइट साइड में, ये इधर लेफ्ट में हो जाएगी। देखिए फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कीजिए तो ये मिरर इफेक्ट है एक तरीके से, यहाँ से उल्टा दिखाई देगा। इसी पे फिर क्लिक कर देंगे फिर सीधी हो जाएगी। नेक्स्ट है क्रॉप। क्रॉप काटने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्रॉप। जैसे ग्रुप फोटो हो आपकी, कोई 3-4 मेंबरों की फोटो एक साथ खींची हुई है, उसमें से आपको किसी एक की निकालनी है, या कोई 4 चीजें हैं, 4 कोई फ्रूट्स की इमेज है, उसमें से एक फ्रूट बस निकालना है बाकी हटाने है, तो क्रॉप का यूज होता है। या किसी का फुल साइज फोटो है उसे पासपोर्ट साइज बनाना है तो इसका यूज होता है। तो यहाँ से क्रॉप पे क्लिक करना, क्रॉप पे क्लिक करके ये यहाँ से जो ब्लैक कलर के निशान दिख रहे होंगे आपको चारों तरफ, इनसे एक फोटो कट जाएगी, इसको कर ले जाना ऐसे करना। तो ये फोटो छोटी नहीं है, ये कटी है।
वैसे आप कॉर्नर से पकड़ के कर रहे थे तो फोटो छोटी हो रही थी, ये ऐसे कट रही है, तो जिधर से भी आप खींचेंगे कट जाएगा। और यहाँ से नीचे से जाना ये ऊपर। ठीक है साथियों, अब देखिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हम पासपोर्ट साइज फोटो भी बना सकते हैं, तो वो इसी ऑप्शन से बना सकते हैं। पहले हम फोटो को क्रॉप कर लेंगे, आपको जितना चाहिए ये ऊपर नीचे से इस तरीके से। अब इसका साइज बनाएंगे। भाई अब जो नॉर्मल हमारे फोटो होते हैं पासपोर्ट साइज, आप स्केल से पैमाने से नाप लेना कितने बड़े होते हैं, क्योंकि छोटे बड़े अलग अलग साइज में होते हैं। मैं एक नॉर्मल साइज बताता हूँ। हाइट जो रहती है, ऊंचाई लंबाई यानी कि, तो वो हाइट आपको यहाँ से, ये कॉर्नर पर राइट ऊपर देखिए, यहाँ से हाइट भरनी है। ये पेज फोटो की इमेज की लंबाई चौड़ाई को बताने बढ़ाने के लिए है ऑप्शन। तो यहाँ से हाइट में हम लिख देंगे कितनी करनी है हाइट आपको, वो रखनी है 1.6560 लिख दो या 1.6 लिख दो, इतनी रखनी है आपको। और कीबोर्ड से एंटर मार दीजिए, तो ये इतनी इसकी हाइट हो चुकी है। ऐसे ही जो विड्थ है वो रखते हैं हम 1.4 और एंटर। तो 1.4 विड्थ रखनी है। अब बाकी इन पॉइंटों से भी घटा सकते हैं, जैसे यहाँ से नीचे करता हूँ, ये 1.8 1.7 ये इस तरीके से घट रही है। और ये अपने हाथ से भी कॉर्नर से इस तरीके से ये मैंने चौड़ाई कर दी बढ़ा दी, तो वो अपने आप भी एडजस्ट हो जाती है और अपने हाथ से भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये एक इमेज बनाई है, इसको ऐसे मूव से उठाकर इधर रख लेना। अगर साथी ये ना उठे, बहुत सी बार है आपसे नहीं उठ रही होगी इमेज, तो आप बस एक काम करना, टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शन में जाना और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक कर देना, उसके बाद उठने लगेगी। तो इसे बीच में से कहीं से भी पकड़ के आप उठा के ऐसे रख सकते हो। ठीक है साथियों, अब आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, एक शॉर्ट की यूज करनी है कीबोर्ड पे, कंट्रोल डी फॉर डॉग। ठीक है, ध्यान रखना कंट्रोल के साथ डी दबाना, तो ये फोटो डुप्लीकेट बनेगी। कंट्रोल डी दबाया मैंने, तो देखिए एक इमेज और आ गई। अब इसे बीच में से उठाकर हम इधर रख देंगे। फिर से कंट्रोल डी दबाना, कंट्रोल डी दबाएंगे, एक और आ जाएगी। बस आपको कंट्रोल डी दबाना है और फोटो को अपने जितनी दूरी पर रखना चाहते हो तो कंट्रोल डी दबाते जाइए और उठाकर ऐसे रखते जाइए। ठीक है साथियों, ऐसे करके आप अपने कितने भी पेज पे कितने भी इमेजेस फोटोज बना सकते हैं, आपके साइज पे डिपेंड करेगा। तो ये था साथियों पिक्चर एडिटिंग का ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। आप एक दो बार अपने हाथों से करके देखिए और बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीजें आपके सामने। बस आज के लिए इतना ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडिटिंग में। बाकी और जानकारी के लिए आगे के लेक्चर आप देखते रहिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए, लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।